नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक थाली लेके आया हूं। इंडो चाइनीज खाना सबको पसंद है और इंडो चाइनीज खाने की अगर आपको थाली मिल जाए, यानी कि एक ही थाली में सूप भी, मंचूरियन भी, मशरूम चिली फ्राई भी, हाक्का नूडल भी और साथ में डेजर्ट भी, तो हो जाएगी ना चाइनीज थाली। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया वाली चाइनीज थाली। एक एक करके डिशेस बनाएंगे, मजेदार बनेंगी। अब काटते पीटते जो भी सब्जी की वेस्टेज है, जी हाँ, जो भी सब्जी की वेस्टेज है, उसका बनेगा सूप। बहुत बढ़िया बनता है सच में। तो आइए सबसे पहले प्रेशर कुकर में जितनी भी वेजिटेबल्स की ट्रिमिंग है ना, सबको डाल देते हैं। अच्छे से धो जरूर लीजिएगा। मेरे पास कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डाल दी हैं। साथ में ये रफ कट अनियंस, साथ में थोड़ा सा ये लहसुन और पानी डालकर इसे अब प्रेशर कुक करेंगे। अब इसके बाद नूडल्स उबालनी है, तो सबसे पहले पानी बॉईल करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक और फिर उसके बाद नूडल्स डाल के इसे अच्छे से बॉईल करना है। अब देखिए थाली जो बन रही है ना, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स तो होंगे ही, लेकिन पहले यहाँ पर जो सब्जी की वेस्ट है उससे सूप बनाने चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल कर लिया क्योंकि इसमें नूडल्स बॉईल करनी है। अब नूडल्स बॉईल करने का भी थोड़ा सा जो टिप है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नूडल्स को ओवर बॉईल कर देते हैं और फिर बाद में जब पकाने जाते हैं तो एकदम घिचमिच हो जाती है। नूडल्स खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। इसलिए पानी को पहले अच्छे से बॉईल कीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए और फिर जो आजकल ये ड्राइड नूडल्स मिलती हैं पैकेट में, उसे बस खोल के सीधा डालना है। अब मंचूरियन का मिक्सचर बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एकदम फाइन चॉप की हुई कैबेज, साथ में चॉप की हुई गोभी। ये जो घर में आजकल चॉपर मिलता है उससे किया हुआ है, आप भी उससे कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। साथ में डाल रहा हूँ मैं फ्रेंच बीन्स। अब मंचूरियन में खास स्वाद अदरक का होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ डाल दिया जाए। साथ में मैं डाल रहा हूँ हल्का सा नमक। साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच शेजवान सॉस, थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर और थोड़ा सा सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा और मंचूरियन में आखिरी सब्जी जा रही है चॉप किया हुआ गाजर। अब नूडल्स जो है इसे पूरी तरीके से नहीं पकाना है, ये ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। इसमें हल्की सी बाइट है, आप देख सकते हैं, और उसी समय इसे निकाल लेना है। अब इसे एक फ्लैट ट्रे में या बड़ी परात में फैला लें और साथ में ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद इसे हल्का सा इस तरीके से हिला लिया जाए ताकि ऑयल जो है वो सारी नूडल्स में लग जाए और नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। मंचूरियन की बॉल्स को बाइंड करने के लिए मैं डाल रहा हूँ 3 छोटे चम्मच मैदा और 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब ये डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मंचूरियन की सब्जियों का जो पानी निकलेगा उसी से ये जो फ्लावर है ये बाइंड कर देगा और फिर इसके हम कोफ्ते या डम्पलिंग्स बना लेंगे। अब थाली के लिए जो हम वेज मंचूरियन बना रहे हैं वो सब्ज़ी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसे डीप फ्राई करना है, इसके कोफ्ते बनाकर साथ में इसकी सॉस बनाएंगे, वेज मंचूरियन तैयार हो जाएगा। ये जो यहाँ सूप बन रहा है ना, ये हर चीज़ में यूज़ होगा क्योंकि इसमें बहुत फ्लेवर है। तो मंचूरियन की सॉस में भी इसे इस्तेमाल करेंगे, सूप में भी इसे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा नूडल में भी इस्तेमाल करेंगे। मंचूरियन का मिक्सचर अब बन चुका है। छोटी छोटी बॉल्स बनाकर गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मंचूरियन की बॉल्स अब फ्राई हो गई हैं, इन्हें साइड में निकाल लेंगे। अब ये वेजिटेबल स्टॉक बिल्कुल तैयार है, इसे अच्छे से स्ट्रेन करना है क्योंकि सारे जूसेस इसमें आ चुके हैं और ये स्टॉक मदद करेगा हमारी सॉस और सूप को फ्लेवर देने के लिए। अब थाली की तैयारी में हमारे पास कुछ चीज़ें रेडी हो गई हैं। यहाँ पर वेजिटेबल स्टॉक, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग स्टॉक रेडी हो गया है। इससे कोई भी सूप बनाओ बहुत टेस्टी लगेगा, चाहे चाइनीज़ बनाओ चाहे इंडियन बनाओ, टेस्ट सारा सब्जियों का जो भी अर्क है ना वो इसमें आ चुका है। तो ये गुड रेसिपी है, कभी भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब बनाते हैं सबसे पहले हॉट एंड सावर सूप। सूप बना के साइड रखेंगे, फिर बनाएंगे हम मंचूरियन की सॉस, मंचूरियन की बॉल्स उसमें डाल देंगे, फिर बनाएंगे मशरूम चिली, फिर लास्ट में बनाएंगे हाक्का नूडल और सबसे लास्ट में बनाएंगे स्वीट डेजर्ट, जी हाँ, हनी नूडल्स। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें छोटा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक और थोड़ा सा चॉप किया हुआ जिंजर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे उसके बाद इसमें डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें सब्जियां, चॉप की हुई कैप्सिकम, चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा बॉईल किया हुआ कॉर्न, थोड़ा बेबी कॉर्न, चॉप किया हुआ कैरेट और थोड़ा चॉप किया हुआ कैबेज। अब इन सब्जियों को हल्का सा सॉटे करना है। थोड़ा सा नमक डाल देता हूं। अब इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा क्रैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। और अब ये सॉटे करने के बाद इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल स्टॉक जो हमने बनाया है। इससे सूप आपका बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। अब आ गई सॉसेस की बारी। थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा रेड चिली सॉस, साथ में थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो सेहत के लिए खराब नहीं है। थोड़ा सा अगर आप डाल रहे हैं और आप महीने में अगर एक बार चाइनीज़ खाना खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रोज़ चाइनीज़ खाना खा रहे हैं उसमें रोज़ अजीनोमोटो डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। इसलिए चुटकी भर अजीनोमोटो से टेस्ट ऊपर हो जाता है, उमामी आ जाता है। अब इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से बॉईल करेंगे। और फाइनली डालेंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का ये स्लरी। कॉर्नफ्लावर को पानी में हल्का सा मिक्स करके इसमें ये डालेंगे तो सूप में अच्छी शाइन भी आएगी और हल्का सा ये थिकनेस भी देगा। अब ये वैसे वेज हॉट एंड सार सूप बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर अगर आप अंडा फेंट के इस टाइम पे अंडा डाल देंगे तो एग ड्रॉप हॉट एंड सार हो जाएगा, वो भी अच्छा लगता है। अगर आप इसमें चिकन डाल दें, प्रॉन डाल दें तो वो बन जाएगा प्रॉन या चिकन सूप। वेज सूप बिल्कुल तैयार है। फाइनल फिनिश के लिए थोड़ा सा चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। हमारे इस ताम एवं झाम के बीचों बीच ये बढ़िया वेज हॉट एंड सार सूप तैयार है। अब ये ऐसे ही पी लीजिए या फिर थाली के साथ परोसेंगे तब पी लीजिएगा। वैसे ये सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के लिए बहुत तगड़ी रेसिपी है, मजेदार रेसिपी है। चलिए अब सूप तैयार है, अब बनाते हैं मंचूरियन की सॉस। बहुत सिंपल तरीका आपको दिखाऊंगा। वेज मंचूरियन बिल्कुल वही शादी और पार्टी वाला। एक पैन में तेल गरम कर लो, साथ में डालो चॉप किया हुआ गार्लिक 2 छोटे चम्मच। जैसे ही चॉप गार्लिक हल्का सा ब्राउन होगा उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को अच्छे से भूनना है और उसके बाद इसमें डालेंगे वही वेज स्टॉक जो हमारा बहुत फ्लेवरफुल स्टॉक है। इससे फ्लेवर आएगा सॉस में। स्टॉक उबलते ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी चॉप की हुई सब्जी। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा चॉप कैबेज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और थोड़ा चॉप किया हुआ गाजर। बेसिकली मंचूरियन सॉस में एक टेक्सचर आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। स्टॉक कम है तो थोड़ा पानी डाल लेंगे और पकाने के साथ साथ इसमें डालेंगी फ्लेवरिंग्स। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच शेजवान सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, आधा चम्मच, 2 चम्मच चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाया जाएगा। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजीनोमोटो। अब सॉस एक बार अच्छे से बॉईल हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। उससे बेसिकली सॉस बढ़िया से थिक हो जाती है। एक टिप भी आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। अब जब भी आप चाइनीज़ खाना बना रहे हैं और कॉर्नफ्लावर की स्लरी यानी कि उसका घोल यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी विनेगर पड़ा होगा वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कॉर्नफ्लावर की स्लरी जाएगी। बेसिकली विनेगर उसे काटता है, उसे स्लाइमीपन को काटता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है, हमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डालना पड़ा है क्योंकि इसके अंदर शेजवान सॉस भी है और साथ में विनेगर भी है। अब इस सॉस को अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है और साथ ही में डालेंगे ये मंचूरियन की फ्राई की हुई बॉल्स, मंचूरियन कोफ्ते, मंचूरियन बॉल्स, जो भी आप कहना चाहें। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। क्योंकि मंचूरियन एक इंडियन डिश है इसलिए धनिया इसके अंदर ज़रूर से जाता है। अब इन कोफ्तों को इस सॉस में अच्छे से 2-3 मिनट पका लिया जाए। वेज मंचूरियन और साथ में हॉट एंड सार सूप बिल्कुल तैयार है। अब तीसरी डिश की तरफ बढ़ते हुए जो है नूडल्स, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा नूडल्स निकालना है, डेजर्ट भी बनाना है। तो डेजर्ट है क्या?
बेसिकली क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स हैं जिसे हनी में टॉस किया जाएगा, साथ में थोड़ा सेजमे डालेंगे और ऊपर डालेंगे वनीला आइसक्रीम। बहुत टेस्टी लगता है। अब नूडल बनाने से पहले उसी पैन में गरम करके फ्रेश तेल में नूडल्स फ्राई कर लेते हैं डेजर्ट के लिए। जी हाँ, एक पंथ दो काज। अब मैं थोड़ा ज़्यादा तेल यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे डेजर्ट के लिए नूडल्स फ्राई करनी है और फ्रेश तेल में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। नूडल्स को फ्रेश तेल में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाकी किसी चीज़ में अगर तेल यूज़ हुआ है तो उसकी स्मेल नूडल्स पकड़ लेगा और फिर डेजर्ट खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा फ्रेश तेल ऐसे एक बड़े पैन में लीजिए और इसी में नूडल्स को हम शैलो फ्राई कर देंगे। नूडल की कंसिस्टेंसी देखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं होनी चाहिए और अंडर बॉयल भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट बॉयल होंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नूडल है ये अच्छी तरह से मुड़ रही है और जब आप इसे हल्का सा काटेंगे तो ये कट जाएगी। अब थोड़ी सी नूडल्स लेंगे और इसे इस ऑयल में क्रिस्पी फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर नूडल्स को इस तरह से पकाना है। अब एक साइड नूडल्स जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उसे पलट दिया जाए और दूसरी साइड भी पका लिया जाए। नूडल्स को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और एक बार जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं फिर ये गुच्छे को आप तोड़ सकते हैं और बीच में जो नूडल्स हैं उनको आप निकाल कर उनको भी क्रिस्पी कर सकते हैं। एक टोंग की मदद से नूडल्स को अब एक प्लेट में निकाल लिया जाए और अब इस फ्राइड गर्मा गर्म नूडल्स के ऊपर डाला जाए थोड़ा सा ये शहद और साथ में इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा तिल के दाने जो हमने हल्के से टोस्ट कर लिए। चाइनीज़ में इसका नाम है दारसान। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये हनी नूडल्स बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम डाली जाएगी और खाया जाएगा हमारी चाइनीज़ थाली में। हनी नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। अब नॉर्मल जो हमारी स्टर फ्राई हक्का नूडल होती है उसे भी बना लेते हैं। फिर आखिरी चीज़ रह जाएगी मशरूम चिली, वो भी बहुत सिंपल है। चलिए सबसे पहले नूडल्स को स्टर फ्राई कर लेते हैं, लास्ट में मशरूम चिली बनाएंगे क्योंकि मशरूम्स को मैं करूँगा क्रिस्पी और क्रिस्पी मशरूम्स को टॉस करके वैसे ही जल्दी जल्दी खाना चाहिए। अभी बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं लेकिन क्रिस्पी मशरूम्स वेट नहीं करेंगे। इसलिए जब आप चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये बात नोटिस करें कि कौन सी चीज़ में टेक्स्चर ज़रूरी है। अगर टेक्स्चर वाली कोई चीज़ है वो लास्ट में बनाएं। चलिए अब नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक वॉक या एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच चॉप गार्लिक और चॉप गार्लिक को हमें अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देना है। थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिली। ये गार्लिक बहुत जल्दी ब्राउन होगा इसलिए सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके की सब्जियाँ हमने तैयार करी हैं। पतली कटी हुई कैबेज है वो डाल देंगे, पतला कटा हुआ गाजर के ये जूलियंस हैं ये डाल देंगे, साथ में ग्रीन शिमला मिर्च के जूलियन हैं वो डाल देंगे, लाल और पीली कैप्सिकम है वो भी डाल देंगे। ये सारी सब्जी एक साथ जाएगी, साथ में प्याज, लंबा कटा प्याज भी जाएगा। सब्जी बहुत जल्दी पानी छोड़ती है इसलिए सब्जी को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। एक बार सिर्फ गार्लिक के साथ मिक्स कर लिया, उसके बाद इसके अंदर अब ये बॉइल्ड नूडल्स सीधी की सीधी चली जाएगी। अब डालेंगे इसमें सॉसेस, थोड़ा सा सोया सॉस, हल्का सा विनेगर, थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ा सा नमक, साथ में चिली सॉस एक बड़ा चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि आपका बर्तन इस तरीके से खुला हो ताकि जो नूडल्स हैं वो बाहर गिरे नहीं और चिपके नहीं। आँच अभी भी हाई है, उसी हाई आंच में ही इस नूडल्स को हम फिनिश करेंगे। 2 से 3 मिनट इस तरह से पकाना है ताकि नूडल्स, सब्जियां, सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। और अगर आप इस तरह से टॉस नहीं कर सकते तो आप इस तरह से 2 फ्लैट स्पून लेके आप इस तरीके से इसे मिक्स करिए। बहुत ज़रूरी है कि नूडल्स ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स हों। फाइनली थोड़ा सा कटा हुआ हरा प्याज और नूडल्स अब बिल्कुल तैयार है। लाल, पीला, हरा कैप्सिकम यूज़ करने की वजह से देख लीजिए कितनी कलरफुल लग रही है नूडल्स। चलिए अब बनाते हैं मशरूम चिली। अगेन बहुत सिंपल रेसिपी है। मशरूम्स को पहले अच्छे से धोना है, काटना है, फिर मैरिनेट करना है।
गर्मा गर्म वॉक में एक बड़ा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक। अब काम बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि चीज़ें नहीं तो जलनी शुरू हो जाएंगी। साथ में थोड़ा सा जिंजर और साथ ही में डाल देंगे ये डायमंड कट हुई चिली। अभी मशरूम चिली को आपको अच्छे से स्टर फ्राई करना है और बहुत जल्दी जल्दी करना है ताकि मशरूम सौगी ना हो। अब फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया एंड मशरूम चिली इज रेडी। हाक्का नूडल, मशरूम चिली, वेज मंचूरियन, हॉट एंड सार सूप एंड हनी नूडल्स सब तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। वैसे ये थाली है, अगर आपके पास थाली है तो थाली में लगा लीजिए। मेरे पास इतनी बड़ी थाली नहीं है तो मैं प्लेट के आसपास बोल्स लगाने वाला हूँ। बात एक ही है, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी, यानी कि चाइनीज़ कॉम्बो मील, चाइनीज़ थाली, जो भी बोलना है बोलिए। अब इसकी होगी प्लेटिंग। अब घर बैठे आपको अगर ये पूरा चाइनीज बुफे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे ये बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, सिर्फ चॉपिंग कटिंग का खेल है। अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए जैसे कि आपके पतिदेव, क्योंकि मैं बिग डैडी शेफ बुक के द्वारा उन पतिदेव को हमेशा एक्साइट करता रहता हूँ कि खाना बनाओ, तो उनको लगाइए साइड में, चॉपिंग कटिंग करवाइए। एक्चुअली साथ में खाना बनाने से मज़ा बहुत आता है। अब ये नूडल्स, साथ में हॉट एंड सार सूप, वेज मंचूरियन, चिली मशरूम और साथ में ये हनी नूडल्स विद आइसक्रीम, पूरा बुफे लगा दिया आपके लिए। आज चाइनीज़ थाली तैयार है। जाइए, बनाइए और इसे भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे दीजिएगा, क्योंकि ये है बहुत टेस्टी, मज़ेदार, सच में। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।